Electric current is a source of magnetic field. बियोसावार्ट्स लॉ, इसने सबसे पहले हमको बताया कि अगर करंट I फ्लो हो रही है, then because of a very small length, that is current element, किसी भी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon R square. This was given by Biot-Savart, and that was the relation between magnetic field strength dB and electric current I. ये इन दोनों के बीच का रिलेशन था. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, इनका रिलेशन एक और साइंटिस्ट ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड दैट वाज एम्पियर. दैट लॉ इज नोन एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ को अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूं. एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है, एंड वी नो I इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. I के कारण B बनता है, तो I कितना B बनाएगा? सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिफिकेशन, विद द सिंप्लीफिकेशन, which is the basic thing in the physics, कि हम चीज़ों को बहुत इजी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं. जैसे I ने B बनाना है, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो अगर करंट I है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आंसर मैग्नेटिक फील्ड भी हम मान लेते हैं I ही होगा. सबसे सिंपल क्या, कितनी करंट फ्लो हो रही है? I, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा? I. If the current is 2I, then the magnetic field is 2I. Very simple. Okay. So, I current in a conductor generate magnetic field. How much? I. ठीक. अब वो I magnetic field जैसे ही उस कंडक्टर के बाहर आता है, it interacts with the medium. मीडियम क्या करता है? मीडियम उसको काट के छोटा कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ क्वांटिटी और कुछ क्वांटिटी को आगे बढ़ने देगा. कितना मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्जर्व करते हैं मीडिया में? फिर से कुछ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ हमको दिखता है. दिखता है मीन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो हम कितना एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंड करता है कि उस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक कितनी है. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? परमिएबिलिटी. राइट. तो अगर करंट I बनती है और मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलने वाला है? म्यू इंटू I. म्यू इंटू I, ये मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू इंटू I मिला, अगर हमारा मीडियम फ्री स्पेस है तो म्यू की कौन सी वैल्यू हम लेंगे? म्यू नॉट. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? म्यू नॉट I. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम पकड़ते हैं. किस तरह से पकड़ते हैं? हमने एक ऐसा गोला बनाया लाइन का कंडक्टर के चारों तरफ, ये, और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लिया. हर लोकेशन पर हमने जाके देखा मैग्नेटिक फील्ड कितना. अब इसके चारों तरफ हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मान लो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B है. तो ये एक सपोज कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये इधर से ऐसा जा रहा है बहुत लंबा. इसमें करंट कितनी है? I.
इसने मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ कितना बना लिया, I, और उसके बाद इस मीडियम ने उसको काट के कितना कर दिया, म्यू नॉट I। उसको इसने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसको पकड़ने के लिए हमने ये सर्कल बना दिया। इस सर्कल ने क्या किया, इसके पूरे मैग्नेटिक फील्ड को घेर लिया। अब मैं इस सर्कल को देखता हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या और स्ट्रेंथ क्या। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेरे को मिलती है B, ये वाली लेंथ है छोटी सी लेंथ dl। यहां पर मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन है। ये लाइन क्या है, देखिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ये सर्कल बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ऐसे मिलता है। ये प्रैक्टिकली देखा ऐसे मिलता है, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। मैं क्या करता हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिला 5 5 5 5 5 और ये पूरी लेंथ है 100। 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 500। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को हटाकर इतना बड़ा सर्कल बनाया। ये जो सर्कल था, ये सर्कल 100 था, ये वाला सर्कल 500 लेंथ का है। इसका पेरीमीटर, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 500। अब मैंने यहां पर B को मेजर किया, यहां पर B मेरे को मिला 1, यहां 1 1 1 1 1 1 और पूरे 500 के साथ जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, वो 1 into 500 कितना था 500। यहां कितना था 500। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा रिंग ऐसा बना दिया, ये वो रिंग है सिर्फ 50, उसकी लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस 50। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखा तो यहां मुझे मिला 10 10 10 10 10, टोटल कितना हुआ 500। यानी ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना है 500। उस 500 को जब मैं छोटा घेरा लगाता हूं तो घेरे की हर लेंथ में मुझे कितना मिलता है 100। यहां पर कितना मिलता है 50, कहीं पे 10, कहीं पे 5, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है 500, और वो कौन सी चीज है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वो हर जगह कितनी मिल रही है 500। दैट इज ए कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट है, इस करंट I के लिए, जो कि कितना बना रही है, म्यू नॉट I इज इक्वल टू 500 बना रही है। अब मैंने I को बढ़ा दिया, I को बढ़ा दिया तो म्यू नॉट इंटू I 1000 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना 1000। अब मैं यहां पर देखता हूं, इसकी लेंथ है 100, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, आप समझ गए, यस 10 10 10 10, टोटल कितना आ जाना चाहिए 1000, क्योंकि हम घेर किसको रहे हैं 1000 को। अगर हम बड़े वाले चक्कर से घेरेंगे तो हर जगह B कैसा मिलेगा, छोटा, और अगर छोटा सा चक्कर में ही हमने 1000 को पकड़ा तो हर जगह B कैसा मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। लेकिन B इंटू लेंथ कितना मिलने वाला है 1000, जो कि इसने बनाया क्या, म्यू नॉट इंटू I। तो ये रिलेशन देखिए, म्यू नॉट I मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को बांधता हूं तो उसका मेजरमेंट क्या है, B इंटू टोटल लेंथ। तो इधर से कैलकुलेट करो B इंटू टोटल लेंथ, लेंथ को बढ़ाते जाइए B वीक होते जाएगा। हमको भी मालूम है, दूर जाए, लेंथ को बढ़ाएंगे तो दूर जाना पड़ेगा, और ऐसे दूर जाते जाएंगे तो नेचुरली B वीक होगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी, और B मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ एक कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट कितना है, इक्वल टू करंट जो इसमें फ्लो हो रही है। ये रिलेशन सबसे पहले एम्पियर्स ने बनाया, और ये सर्किट है तो इसका नाम पड़ा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमको क्या देता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये देता है कि जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं यही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और मीडियम में आकर ये कितनी हो जाती है, म्यू नॉट I। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया,
एक जगह पर एक्सपीरियंस किया और इसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लेंथ के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और छोटी सी लेंथ, छोटी सी लेंथ, छोटी सी लेंथ मल्टीप्लाई करके पूरे को ऐड कर दिया, पूरे को ऐड कर दिया ये। और ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना, ये कितना हम बना, जितना इसने बनाया और इसने कितना बनाया, म्यू नॉट आई। दिस इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अब हम लोग शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? दिस सेज, इसका हमने एक नाम रखना है। देखिए इसका नाम हम कैसे रखते हैं। ये क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लाइन। मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लाइन। यहां का B और यहां का DL, इनका मल्टीप्लिकेशन B DL मल्टीप्लिकेशन, B DL मल्टीप्लिकेशन, B DL मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड देम अप। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। दिस इज एम्पियर्स लॉ। इसी को टेक्स्ट में लिख दिया, ये एम्पियर्स लॉ बन गया। एंड दिस गिव्स अस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हम देख चुके हैं, कैसी रहेगी। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कर्ल लॉ से ऐसा रहता है। ये अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा ही। और ये लाइन भी कैसी है? सर्कुलर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और लाइन ये दोनों एक दूसरे पर टेंजेंशियल रहेंगे, ऐसे इसके साथ साथ। तो अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। पहले मैं इसको लिख लेता हूं एम्पियर्स लॉ। ओके, B is a vector quantity, length is a vector quantity, I is a scalar quantity, so we can write it this way, B dot dl. So dot product का expansion करिए, what is the magnitude of this? B dl cos theta. What is theta? एंगल बिटवीन B एंड DL। यहां पर देखिए ये DL है और ये B है। इस B और DL के बीच कितना एंगल है? 0। यहां भी 0, यहां भी 0, ये भी 0, ये भी 0। एवरीवेयर इट इज 0। इट्स ए कांस्टेंट cos 0। एंड हाउ मच इज cos 0? वेरी गुड। सो म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल BDL। अब इसका नाम क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आई विल राइट इट दिस वे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a loop। इस लूप के साथ साथ हम जा रहे हैं, ये करंट और दिस इज इलेक्ट्रिक करंट I, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना? ये B और यही क्या है? DL। इसके साथ साथ हम ऐसे चलते हैं, BDL BDL BDL, एंड सबको आपस में ऐड किया तो इंटीग्रेट BDL। सो इसका नाम है लूप। इस लूप में हमने क्या कैलकुलेट किया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक लूप। ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द लूप। पासिंग थ्रू द लूप और थ्रेडिंग थ्रू द लूप, ये उसी तरह से है। ये लूप जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते समय ऐसा बीच में से धागा निकालते हैं लूप के अंदर से, ये दिस इज थ्रेडिंग थ्रू। वो जो करंट है उसका मेजरमेंट कितना है? I। तो
मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू आई, और जो भी हम लूप लगाएंगे वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऐसी हो जाएगी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ BdL किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। दिस इज एम्पियर्स लॉ। ओके, अब ये जो एम्पियर्स लॉ बना है, इस एम्पियर्स लॉ से हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके कर सकते हैं, एंड दिस मेक्स a very easier calculation for magnetic field due to electric current in different shapes। जैसे अगर एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सब को हम लोग बड़े इजीली इससे निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा जो मोडस ऑपरेंडी रहेगा, यानी काम करने का जो तरीका रहेगा, वो उसी तरह से रहेगा जैसे मोर और लेस हमने गॉस थ्योरम में किया था। गॉस थ्योरम में हम क्या कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे BdL दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक लूप। गॉसियन सरफेस एक चीज हम बनाते थे अराउंड दी चार्ज, यहां पर हम कंडक्टर के चारों तरफ एक लूप बनाएंगे और इस लूप का नाम देंगे एम्पीरियन लूप। उस एम्पीरियन लूप में हम किसको कैलकुलेट करेंगे, BdL, और इधर किसको कैलकुलेट करेंगे, I। उसके बाद इस इक्वेशन को सेट कर देंगे। अगर हमको I मालूम है, DL मालूम है, तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, B की कैलकुलेशन हो जाएगी। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट B फॉर डिफरेंट करंट कॉन्फ़िगरेशंस, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ करंट डायरेक्शंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहले हम करते हैं, इफ देयर इज ए स्ट्रेट इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर in which the current flowing is I, then what is the magnetic field at a particular length? So we will start application. First, B due to straight long conductor carrying current I। ओके, ये कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट P इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू R। P is a point at normal distance R from current carrying conductor। ये हमारी सिचुएशन है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे वैसे हम इसमें बनाएंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप क्या होता है, जैसे गॉसियन सरफेस में हमारे लिए प्रोमिनेंट चीज क्या थी जिसका हम ध्यान रखते हैं, दैट वाज सिमेट्री। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री हम कैसे लेते हैं, किसकी लेते हैं, तो आंसर है सिमेट्री हम लेते हैं B की, सिमेट्री हम लेते हैं थीटा की। B एक समान हर पॉइंट पर होना चाहिए। कैसे हो सकता है, आंसर अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो B हर पॉइंट पर एक जैसा हो सकता है। यहां पर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ये वाला डिस्टेंस R है, इधर का डिस्टेंस R, इधर का डिस्टेंस R, 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 R। ये सब पॉइंट को अगर हमने मिलाया तो हमको क्या मिलने वाला है, आंसर है एक सर्कल। ये हमको एक सर्कल मिला, और हर जगह पर ये इसका रेडियस कितना है, R। तो हम ये मान लेते हैं कि हर पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B। दिस इज वन सिमेट्री। दूसरा, B की डायरेक्शन कैसी होती है, तो आंसर है B की डायरेक्शन सर्कल में होती है, और हमने भी कैसी लाइन ड्रॉ की है, सर्कल। सो एट एवरी पॉइंट
द एंगल बिटवीन द टू विल बी 0 क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो थीटा भी हमने कांस्टेंट कर दिया 0. दिस इज हाउ वी ड्रॉ एम्पीरियन लूप. ओके, लेट्स कंसीडर एन एम्पीरियन लूप. Let's consider an Amperian loop in shape of coaxial circle. Amperian loop of coaxial circle passing through P. इस सर्कल की एक्सिस यही है जो कंडक्टर की एक्सिस है, इसलिए ये सर्कल का प्लेन कैसा होगा? नॉर्मल. ठीक है, ओके. B is also circular, then at every point theta is equal to 0, and this is also symmetrical. ओके, ये हमने नंबर 1 कर लिया. क्या? कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ B एंड डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ थीटा. ये हमने फर्स्ट स्टेप में कर लिया. अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में ये जो था हमारा, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फोर्थ स्टेप में इक्वेशन को सेटअप कर देंगे. ओके, नाउ वी गो टू सेकंड स्टेप. Here closed integral b dl cos theta is equal to, now at every point b is a constant, it will come out, theta is 0, so it will become 1, and here we will have b closed integral dl. b closed integral dl is how much? b into 2 pi r. dl dl dl, अगर ये हम सब ने मिला लिए, ये वाले dl 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 dl, तो ये पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 pi r. सो दिस इज 2 pi r. ओके, अब थर्ड स्टेप, करंट थ्रू लूप I, करंट थ्रू लूप इज इक्वल टू I. एक कंडक्टर जा रहा है और उसमें करंट I है. ये देयर इज ए सिंगल कंडक्टर और करंट कितनी है? I. अगर 2 कंडक्टर होते तो कितनी होती? 2I. n कंडक्टर होते तो कितनी होगी? Ni. याद रखिए, आगे हमको जरूरत पड़ेगी इसकी. फिर से 2 कंडक्टर ऊपर जा रहे हैं I करंट लेके, और एक कंडक्टर नीचे जा रहा है I करंट लेके, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी? प्लस 2I माइनस 1I इज इक्वल टू 1I. दैट इज नेट करंट. इस तरह से हमको नेट करंट कैलकुलेट करनी है पासिंग थ्रू इट. अगर यहां से ऐसे 4 कंडक्टर निकल के आ रहे हैं और यहां से घूमकर ऐसे 4 कंडक्टर वापस जा रहे हैं, देन हाउ मच इज द नेट करंट? 0. समझ में आया? ऐसे भी केसेस आएंगे जब आने वाली करंट और जाने वाली दोनों हमारे लूप के अंदर आ गई, तो नेट करंट क्या हो जाएगी? 0. अगर इसमें से ये 4 ऐसे आ रहा है और यहां से बाहर से 4 जा रहा है, तो नेट करंट कितनी होगी? 4, क्योंकि हमको सिर्फ इसकी काउंटिंग करनी है, विच एवर करंट इज इनसाइड इट, आउटसाइड नो काउंट. ओके, सो here how much is the current through this loop? The answer, current through the loop is I. Okay, then now we will applying Ampere's law. Applying Ampere's law. What is Ampere's law? Mu naught I is equal to closed integral B dot dl. This is Ampere's law. In this we will put values. Putting values. Mu naught
into I has a value I is equal to B dl closed integral, we found the value to be B into 2 pi r, and this gives us B is equal to mu naught I upon 2 pi r. And what is B? Magnetic field along the loop. When we say magnetic field along the loop, this is loop. So this is magnetic field at every point of the loop and P is on the loop. इसलिए P पर भी magnetic field कितना हो गया, ये समझ आया? So when we find out magnetic field on the loop, that means we have found out magnetic field at P. So here B is this much. This is magnetic field at point P, and this is magnetic field due to a straight current carrying conductor, and this is the magnetic field at what distance? R. तो ये हमने याद कर लिया. Straight line पर कैसी होनी चाहिए? Infinitely long. Right? So for a very long, for infinitely long conductor, this is the expression for magnetic field. Okay, now let's go for another derivation. Okay, there is a conductor in which current is flowing, let us say this is a conductor. Throughout this the charges are moving and there is a total current, that is I. ये जो I है, this is distributed all over this area. And we have studied about areal density of the electric current. वो क्या होती है? The current which is passing through a unit area. We are not calculating it here, but the current is flowing through the complete area, everywhere. Yes. And this is a infinitely long conductor. इस तरह से इसमें हर जगह पर करंट फ्लो हो रही है. और टोटल करंट कितनी है? टोटल करंट I. Total I. Right. Okay. Now what is our target? Our target is to find out electric field. ये जो करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर की एक एक्सिस है. This is axis of the conductor. Now we will calculate magnetic field due to this current at various distances. Which are the distances? The answer is, we will find out magnetic field here, point P here. We will find out when point P is here. We will find out magnetic field when point P is here. इस situation को क्या कहेंगे? P is outside. Outside conductor. इसको क्या कहेंगे? On the surface. इसको क्या कहेंगे? Inside conductor. ये तीन लोकेशन इसकी हैं. P outside, P on the surface and P inside, and we will try to find out magnetic field at all these three locations. So we will start with location number 1. And now you know how to do it. First location, when P is outside. When P is outside, we will do all those 4 steps which we have done. वही 4 स्टेप हमने करने हैं जो हम पहले कर चुके हैं. ये this is Amperian loop. We will do same steps as earlier, and what do we find? B is equal to mu naught I
अपॉन 2 पाई आर। सिंपल। ये यहां पर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बी आउटसाइड, बी आउटसाइड। ठीक है? ओके, नाउ सिचुएशन नंबर 2 ऑन द सरफेस। व्हेन वी गो टू दिस पॉइंट, सिचुएशन नंबर 2, दिस वाज लेट्स राइट इट B1 2 3, जो भी आप लिखना चाहें। ओके, वो लिख लिया, वो लिख लीजिए। दिस इज B ऑन द सरफेस S। ये कितना होगा? आंसर है ये स्मॉल r यहां से छोटा होते जा रहा है। अगेन आई विल ड्रॉ r हियर। ये डिस्टेंस कितना है? r। और ये जो इसका रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल R। ओके, ये R, ये पॉइंट यहां पर आ गया, R छोटा हो गया, फिर ये यहां आ गया, R और छोटा हो गया, फिर ये पॉइंट यहां आ गया। अब इस R की वैल्यू किसके बराबर हो गई? R के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा एट द सरफेस? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू R। इस R की जगह क्या लेना? R। Magnetic field at the surface of a conductor is mu naught I upon 2 pi r. Now can you tell me which is larger, which is more or which is stronger? Answer is this is stronger. क्यों? इस r से ये r छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये पूरी क्वांटिटी बड़ी हो गई। So this is the maximum magnetic field. Okay, now we go inside at this point. At this point, what should be the magnetic field? I will draw it here for clarity. This is the point and this is R. तो यहां पर हम फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन and we draw an Amperian loop. This is our Amperian loop here. If this is Amperian loop and its radius is R, ठीक है? We will start calculation. Magnetic field कैसा होगा? सर्कल में B is along the loop, ठीक है? थीटा कितना हो गया? 0, ठीक है? We won't write it, but in examination you can write it. So अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं. This is what? Third case, P is inside. और inside का मतलब क्या होता है? R is smaller than R. यहां पर क्या है? R is equal to R. यहां पर क्या है? R is larger than R. This is case 1, this is case 2, this is case 3. Now, if this R is smaller than R, let us start it. Okay, first, closed integral BDL is equal to closed integral B dl cos 0 is equal to B बाहर आ जाएगा because it is symmetrical at all the points, that is a constant, and then we will have closed integral dl and this closed integral dl will become 2 pi r. ये हो गया. तो ये हमने क्लोज इंटीग्रल BDL कितना निकाल लिया? B इंटू 2 पाई R. देन नेक्स्ट, हाउ मच इज द करंट पासिंग थ्रू इट? करंट थ्रू. अब ये करंट थ्रू को किस तरह से निकालना है? ये टोटल करंट कितनी है? I. और ये I करंट कितने एरिया में से पार हो रही है? पाई आर स्क्वायर. तो ये बताइए यूनिट एरिया में कितनी करंट पास हो रही? फिर से, पाई आर स्क्वायर एरिया is carrying the current I, then 1 unit area will carry how much current? I divided by pi r square. ठीक है? ये कितने एरिया में करंट पार हो रही है? यूनिट एरिया में. I will write it here, the current passing through unit area. So current through unit area, current divided by total area. Then
current through given loop. इस लूप के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो आंसर है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द लूप. आई पासिंग थ्रू द लूप इज दिस मच. अब हमारा एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? हमको कौन सी करंट लेनी है? टोटल करंट या करंट पासिंग थ्रू द लूप? करंट विच इज पासिंग थ्रू द लूप, एंड दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द लूप. ओके, देन applying Ampere's law. Applying Ampere's law, mu naught I is equal to closed integral BDL putting values म्यू नॉट आई की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर आई लूप, दिस इज आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डी एल. वी हैव फाउंड आउट क्लोज इंटीग्रल बी डी एल टू बी इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर. ये अभी आप पहले कर चुके हैं. ओके, सो अब इससे आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ये एक आर कैंसल हो गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर. ये इसका एक्सप्रेशन आया. ये किसके लिए है? फिर से ये किसके लिए है? ये कंडक्टर था जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है. ये इसकी एक्सिस है. एक्सिस से ये वाला पॉइंट कितना दूर है? आर. यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो यहां पर करंट थ्रू आउट फ्लो हो रही है. कुछ करंट इसके अंदर है और कुछ करंट इसके बाहर है. बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी करंट के कारण है? अंदर वाली की बाहर वाली? यस, बाहर वाली करंट से कोई मतलब नहीं है. वट एवर इट इज नॉट अफेक्टिंग. जैसे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस किसके कारण होता है? द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस. बाहर में कितना भी चार्ज हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट अफेक्ट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस. ओके, यहां पर भी वही होता है. कौन सी करंट इफेक्टिव होगी? द करंट विच इज इनसाइड द लूप, एंड द करंट विच इज आउटसाइड द लूप वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज दैट डज नॉट गिव मैग्नेटिक फील्ड एनी वैल्यू ओवर हियर. ये सबका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बराबर हो जाता है, एंड इट इज ओनली दिस करंट which affects the magnetic field here. Okay, और ये करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी थी ये, और इससे हमको ये B की वैल्यू यहाँ पर मिली. अब इसमें R is the radius of the conductor. What is this R? R is distance of this point P. अगर ये यहाँ चला जाएगा तो ये R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू कम हो जाएगी. सो दिस R इज ए वेरिएबल बट दिस R इज ए कांस्टेंट. व्हाई? दिस इज ए रेडियस. तो रेडियस इसका इस पॉइंट P के अंदर या बाहर जाने से इज द रेडियस चेंजिंग? आंसर नो. इफ द रेडियस इज नॉट चेंजिंग देन रेडियस इज ए कांस्टेंट. हियर this is a constant, and during the experiment I is a constant which is changing term only R.
ये कांस्टेंट है और ये r है, तो B और R का रिलेशन कैसा हुआ? Directly proportionate. If the R become 2 times, B will become 2 times. Now you can tell me what will be the magnetic field on the axis. Magnetic field at axis. Axis पर क्या होता है? R 0. Therefore B is equal to 0. ठीक है? और देखिए विद इन कंडक्टर B is directly proportionate to R. Outside conductor B is proportionate to. आउटसाइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला देखकर आप बता सकते हैं B कैसा था. Rest everything was constant, so B was proportionate to 1 upon R. On the surface it has the maximum value. On the surface B is maximum, and how much is that maximum value? That maximum value was mu naught I upon 2 pi R. ये R की सबसे छोटी वैल्यू, और जैसे ही सरफेस के अंदर जाएंगे तो उसका एक रिलेशन चेंज हो जाएगा. नाउ इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू R. अब अंदर जाते जाएंगे R छोटा होता जाएगा. अगर R छोटा होगा तो B का क्या होगा? कम या ज्यादा? कम होते जाएगा. जबकि बाहर में अगर R छोटा होगा तो B क्या होगा? बढ़ता जाएगा. So this is a peculiar relation and we can draw a very interesting graph with it. That graph is between B and R. The conductor has got, this is location of the axis, origin 0. This distance denotes R, which is radius of the conductor, and outside it is R, which is increasing. This shows magnetic field B. Now, how much is magnetic field when R is equal to 0 on the axis? Answer: magnetic field is 0. After that, when we are going to this distance, R is increasing. What is happening to the magnetic field? Answer: the magnetic field is also increasing according to our relation. So, but that change in magnetic field, that is linear. Linear means B power 1 R की power 1, and that gives a linear relationship. तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे B भी बढ़ता जाएगा, and this will go like this. Straight line. ये straight line किसका ग्राफ दिखाता है? B versus R, और दोनों की पावर कितनी है? 1 1. So this is a straight line. कब तक बढ़ते जाएगा? जब तक ये कहां पहुंच जाएगा? सरफेस. ये यहां पहुंच के मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही ये आउटसाइड पे आएगा इनसाइड, और ये क्या है? सरफेस. जैसे ही बाहर जाएगा it will start decreasing by 1 upon R relation, and that 1 upon R relation is this. Right? So this shows B proportionate to 1 upon R. This shows B proportionate to R. इस तरह से ये इसका ग्राफ बना. And what is this graph title? This is magnetic field due to current carrying conductor inside and outside
the conductor. तो याद रखिए, when there is a current, direct current flowing in a long conductor, there is magnetic field outside, there is magnetic field on the surface, there is magnetic field inside the conductor. सिर्फ जीरो कहां पर होगा? दो लोकेशन बताइए. वन लोकेशन जीरो इज एट द एक्सिस, अदर लोकेशन एट इंफिनिटी. ठीक है, क्योंकि ये जाते कम होते 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 इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए कंडक्टर.